नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मुंबई में जो सरगर्मी बढ़ गई है, बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं मुझे, मेरे सूत्र के भी आ रहे हैं और लोग मुझसे जानना भी चाहते हैं कि क्या सच में करीना ने सैफ के ऊपर हमला किया? क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह मुमकिन है या फिर किसी और शख्स ने सैफ के ऊपर हमला किया? क्या सच में करीना नशे में थी? और अगर नशे में थी करीना, तो वो नशा किस चीज का था? शराब का था या किसी और चीज का था? अगर उन्होंने नशा किया था तो क्या घर पर किया था या बाहर किया था? ये सारे सवाल लोग मुझसे जानना चाहते हैं और इस पे अधिकृत बयान का इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे जो सूत्र बता रहे हैं उसे पुलिस बार बार खंडित कर रही है। पुलिस ये थ्योरी पेश करने में लगी हुई है कि शरीफुल शहजाद ही हमलावर है, और कल इन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट दी गई है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं किए हैं, तो फिंगरप्रिंट का तो अभी लैब से रिपोर्ट ही नहीं आया है। तो सवाल है कि ये फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे हैं, ये ब्रीफ कौन कर रहा है? ये पुलिस महकमे से ही ब्रीफिंग हो रही है, दबी छुपी जुबान में हो रही है। मीडिया अपने से कोई कहानी नहीं बना रही है। फिंगरप्रिंट इनका मैच नहीं होगा, और चाहे ये जो कुछ भी कर लें, ये इनकी कोशिश है कि शरीफुल शहजाद को हमलावर घोषित कर दिया जाए और कंफर्म करा दिया जाए। मैंने कल भी आपको कहा था कि शिनाख्त की जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसको पुलिस ने तार तार कर दिया। पुलिस ने स्वयं ही शिनाख्त के प्रोसीजर को तबाह कर दिया। शिनाख्त का प्रोसीजर होता है कि आप अगर किसी हमलावर को गिरफ्तार करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी तब तक पब्लिक नहीं की जा सकती जब तक कि जो 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 विक्टिम है वो पहचान न ले कि साहब यही हमलावर है, क्योंकि ये प्रक्रिया है ही। और शिनाख्त की प्रक्रिया में पुलिस को, मुंबई पुलिस को जाना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आपने शिनाख्त की प्रक्रिया से पहले ही जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है उसकी पहचान पूरी दुनिया को बता दी है। क्यों बताई है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और आप किसी भी टेलीविजन चैनल पे, किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र ही नहीं देखेंगे कि शरीफुल शहजाद की जो पहचान पब्लिक की गई, इसका फायदा अंततः किसे मिलेगा? इसका फायदा अंततः सैफ अली खान, करीना कपूर और उनके परिवार को मिलेगा। और यही एक कड़ी थी जिसमें हमने यह सवाल उठाया था कि पुलिस से यह गलती हो गई है या पुलिस ने जानबूझ करके यह गलती की है? क्योंकि अगर सैफ अली खान को और करीना कपूर खान को पुलिस बुलाती है शिनाख्त करने के लिए, तो वो शिनाख्त में हो सकता है कि गलती कर जाए। पुलिस से तात्पर्य यह है कि जो जांच एजेंसी है, वो शिनाख्त की जो प्रक्रिया होगी वो जेल में होगी। ये बात मैं पहले बता चुका हूं आपको, फिर दोबारा बता रहा हूं कि अगर वहां पे जांच होनी है तो पुलिस के सामने नहीं होनी है। ये जांच, जो शिनाख्त की जो परेड होगी, वो किसी जेल में होगी और वहां पर 2-3, 4-5 लोग उनके ही इसके रखे जाएंगे, उन्हीं के काठी के लोग रहेंगे वहां पे, और उनमें से कहा जाएगा विक्टिम और विक्टिम के परिवार को कि आप अगर वहां मौजूद थे हमला के वक्त, तो आप पहचानिए कि इनमें से कौन आपको हमलावर
दिखाई पड़ रहा है। इस प्रक्रिया से गुजारे बिना, और यह भी अगर प्रक्रिया हो जाती है कि भाई उन्होंने कह दिया, तब भी यह बात कोर्ट पूरी तरह से मान ही लेगी, ये कहना मुश्किल है। हां, इससे जरूर यह होगा कि केस मजबूत हो जाएगा। शरीफुल शहजाद के खिलाफ पुलिस का केस बहुत मजबूत हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर विक्टिम और विक्टिम के परिवार वाले जो हमला के समय वहां मौजूद थे, उन्होंने शिनाख्त कर ली, उन्होंने पहचान कर लिया कि हाँ साहब, यही शख्स है जिसने हमारे ऊपर हमला किया है, और जिस जिस शख्स को वो शिनाख्त करेगा वो वही निकलेगा जिसे पुलिस पेश कर रही है कि इस शरीफुल इस्लाम नाम के व्यक्ति ने हमला किया है। अगर ये मैच कर गया, विक्टिम और उनके परिजनों के, उनके परिवार वालों के, या वहां उपस्थित जो भी लोग हैं उनके द्वारा अगर पहचान में ये तय हो गया कि जिस व्यक्ति को पुलिस पेश कर रही है हमलावर के रूप में, उसी को विक्टिम और उनके सहयोगी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हाँ यही व्यक्ति है, तो पुलिस की केस मजबूत हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि शराब पीने की बात आई कहां से? जिन लोगों ने मुझे फोन करके ये पूछा, तो ये शराब पीने की बात कैसे आई, पार्टी होने की बात कैसे आई? मुंबई का हर पत्रकार जो इस खबर को ट्रैक कर रहा है, उनके पास ये जानकारी है कि शराब 11वें फ्लोर पर पी गई है, जो कि सैफ अली खान का घर है। 11-12 फ्लोर, दोनों फ्लोर है। 12वें फ्लोर पे रहते हैं इब्राहिम और सारा, सैफ अली खान के पहली पत्नी से जो 2 बच्चे हैं वो रहते हैं वहां पे, और करीना 11वें फ्लोर पर रहते हैं। 11वें फ्लोर पर खबर है कि वहां पे जो उनका ड्राइंग का इलाका है उसमें शराब की बोतलें, ये खबर है। पुख्ता खबर तो आपको सैफ अली ही बताएंगे, करीना ही बताएंगी, या पुलिस ही बताएंगे। लेकिन जब पुलिस घर पहुंचती है तो बांद्रा पुलिस के पहुंचने के बाद पुलिस वहां पर रह जाती है, और पुलिस को जो स्टोरी वहां पर दिखाई पड़ती है, उस स्टोरी को अब मुंबई पुलिस सामने नहीं ला रही है। सच्चाई यह है, मुंबई पुलिस का इतिहास इतना पाक साफ है कि हर बच्चा मुंबई पुलिस पर शक ही करता है। इनकी सफाई, इनकी ईमानदारी यह है कि बच्चा मुंबई पुलिस पर शक करता है। अभी एक एडिटर मोहतरमा थी, जो पॉलिटिकल एडिटर खुद को कहती थी एक टेलीविजन चैनल के, और उनके साथी जो थे वो कह रहे थे कि हम जिम्मेदार पत्रकारिता करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस जांच के दौरान जिस पुलिस ऑफिसर को चेंज किया गया वो तो नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि रात के समय एक इंस्पेक्टर के रैंक का ऑफिसर रात की ड्यूटी पर रहता है, और दिन की ड्यूटी पर एसीपी रैंक का एक ऑफिसर रहता है। और फिर रात में जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, चूंकि रात को यह घटना घटी थी, तो बांद्रा पुलिस का जो भी वहां उस जोन का जो इंस्पेक्टर है, वो उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है इसको जांच करने की। अब उनको हटा दिया गया है जांच से, अब उनको ही हटा दिया गया जांच से, और उसको ये जो पॉलिटिकल एडिटर या जो भी एडिटर हैं, ये मोहतरमा कह रही थी कि ये साधारण प्रक्रिया है कि वो जांच की फाइल फिर दूसरे को दे देते हैं और वो दूसरे बढ़ाते हैं। अरे साहब, इतनी बड़ी घटना होती है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, आईओ जिसको आप कहते हैं, जो ऑन दी स्पॉट पहुंचे हैं, वो अपना दिमाग लगा सकते हैं। ये हाई प्रोफाइल केस है। ये केस क्यों हाई प्रोफाइल है? कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, कुछ दिन पहले सलमान खान पर गोलियों की बौछार होती है, कुछ दिन पहले शाहरुख खान को धमकी मिलती है, और उसके बाद सैफ अली खान के घर में घुस करके एक हमलावर आकर के 6 बार चाकुओं से उसके ऊपर वार कर देता है और बच के भाग जाता है। इसलिए यह छोटी घटना नहीं है। अगर यह स्टैंड अलोन घटना हुई होती कि सिर्फ सैफ अली खान पर अभी हमला हुआ होता, बाबा सिद्दीकी की हत्या नहीं हुई होती, और सलमान खान के घर पर गोलियों की बौछार नहीं हुई होती, शाहरुख खान को धमकी नहीं दी गई होती, तब आप ये कह सकते हैं
कि यह कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, एक चोर था, चोरी की नीयत से आया था। मुंबई पुलिस ने पहले इस घटना को एक मामूली चोर, चोरी की नीयत से आने वाला एक चोर ही बताया था, क्योंकि मुंबई पुलिस को मालूम थी कि जो जख्म है सैफ अली खान के बदन पे वो जानलेवा हमला का नहीं है।